चैप्टर नंबर 32 जज साहबान, वकील साहब और बुढ़िया रूलिंग। लखनऊ हाईकोर्ट के आधार स्तंभ माने जाने वाले प्रख्यात एडवोकेट बाबू महावीर प्रसाद श्रीवास्तव से जुड़े 3 वकील मशहूर हुए। एक सीनियर एडवोकेट जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए, जस्टिस सगीर अहमद, और अपनी शाइस्तगी और कानूनी बुद्धिमत्ता के कारण मशहूर हुए। दूसरे जस्टिस सीनियर एडवोकेट जिनके 2 किस्से मशहूर हैं। पहला ये कि किसी समय हाई कोर्ट के लगने वाले मुकदमे में 75% में वो वकील होते थे और बाकी 25% मुकदमे और सभी वकीलों के पास जाते थे, यानी कि जस्टिस यूसी श्रीवास्तव। उनकी कानूनी पकड़ इतनी धाकड़ थी कि एक साथ 4 अलग अलग मुकदमों में 4 अलग अलग स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन देते थे। ये भी सच है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध वकीलों ने बाबू महावीर प्रसाद से कहकर उनको हाईकोर्ट का जज बनवाया था। तीसरे गुलाम हुसैन नकवी हुए। अपनी हाजिर जवाबी और मुकदमा बढ़वाने के नए नए तरीके ईजाद करने के कारण उनकी अलग पहचान बनी। आज का ये किस्सा उनकी हाजिर जवाबी का अद्भुत उदाहरण है। हुआ यूं कि नकवी साहब के पास सेल्स टैक्स का एक मुकदमा आया और उसकी तैयारी के दौरान उन्हें अपनी बहस मजबूत करने के लिए एक कोई 20-25 साल पुराना फैसला मिल गया, जिसे कानूनी भाषा में रूलिंग कहते हैं। ये बहस उन्होंने ऊपर के दोनों जज साहबान के सामने करी और वो मुकदमा जीत गए। इसका असर यह हुआ कि उनके पास इस तरीके के मुकदमों का अंबार लग गया और बेंच इन्हीं दोनों जजों की होती रही। वे हर मुकदमे में वही पुरानी रूलिंग लेकर खड़े हो जाते थे और फैसला उनके हक में होता था। एक दिन जैसे ही उन्होंने अपनी बहस खत्म करी और वही रूलिंग आगे करते हुए बोले, एंड माई लॉर्ड, आई हैव दिस रूलिंग टू सपोर्ट माई केस। कई दिनों से एक ही रूलिंग देखते हुए बोर हो चुके जस्टिस यूसी श्रीवास्तव से रहा ना गया और बोल पड़े, अरे भाई नकवी साहब, कोई जवान रूलिंग लाइए, इस बुढ़िया रूलिंग से कब तक काम चलाएंगे। छूटते ही तपाक से नकवी साहब बोले, बजा फरमाया हुजूर, है तो रूलिंग बुढ़िया मगर चिपकती खूब है। अदालत में मौजूदा लोगों में मुस्कुराहट तैर गई और मामला आगे बढ़ता कि पहले जस्टिस सगीर अहमद ने फैसला नकवी साहब के पक्ष में करके दोनों को चुप करा दिया।